Hello students, welcome back to another session of economics, chapter sectors of Indian economy. तो students last lecture में हमने organized sector, unorganized sector के बारे में पढ़ा हमने private sector, public sector के बारे में पढ़ा हमने। आज students हम देखेंगे कि public sector क्या important role play करता है। तो students आपको पता होगा सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी लोगों की डिमांड है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज वो उसके कैपेसिटी के बाहर होता है। प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट्स आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, हॉस्पिटल। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर आप अगर एडमिट हो रहे हो तो आपका बिल बहुत ज्यादा आता है, एंड आप अगर पब्लिक गवर्नमेंट में जा रहे हो तो आपका बिल बहुत कम आता है। तो ये डिफरेंस क्यों है स्टूडेंट्स? प्राइवेट सेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो अच्छे इक्विपमेंट यूज करते हैं, उनका स्टाफ अच्छा होता है, वहां पर हाइजीन मेंटेन होता है एक्सेट्रा। तो वो आपको रीजनेबल कॉस्ट में नहीं प्रोवाइड कर सकती सर्विस प्राइवेट सेक्टर। इसलिए अगर आपके पास पैसे ना हो, आप पुअर हो, तो आप कहाँ जाते हो? आप गवर्नमेंट में जाते हो, इरिस्पेक्टिव वेदर दे प्रोवाइड हाइजीन और नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसी चीज है सोसाइटी में डिमांडेड है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसे क्या करना है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। Some of these need spending large sums of money which is beyond the capacity of private sector. तो स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है उनके पास उतने पैसे नहीं रहेंगे, इतना बोल सकते हो कैपेसिटी नहीं होगा कि वो इतना फंडिंग कर सके, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट सेक्टर। इंडिविजुअल इतना खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन कंट्री की जो गवर्नमेंट रूल कर रही है ऑब्वियसली उसके पास पैसा होगा, इनकम टैक्स के थ्रू होगा, कितने सारे सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज नॉट इजी। तो स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई लोगों से पैसा कैसे कलेक्ट करेगी वो। तो दिस इज लाइक इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल से मनी कलेक्ट करना ये भी इजी टास्क। Even if they do provide the things, they would charge a high rate for their use. इसलिए स्टूडेंट्स आप प्राइवेट में जाओगे तो अगर वो सर्विसेज दे भी रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो उसका हाई रेट चार्ज करते हैं। तो इसलिए हम टोटली प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। पब्लिक जो है वो किस पे है स्टूडेंट? वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। तो अब देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल। तो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स आप देखोगे, रोड कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस बनाना, रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, इरिगेशन प्रोवाइड करना, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करना। स्टूडेंट्स ये सारी चीजों के लिए प्राइवेट पैसा नहीं दे सकती, उसके पास पैसे नहीं है इतने। रेलवेज आज कितना बड़ा है आप देखोगे, इट इज स्ट्रेचिंग फ्रॉम सेंट्रल, हार्बर, वेस्टर्न एक्सेट्रा। तो ये कोई प्राइवेट का नहीं हो सकता, बराबर। इसलिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ये हेवी स्पेंडिंग जो है वो अंडरटेक करती है एंड इंश्योर करती है कि सारे सर्विसेज कहाँ मिले, सबको इक्वली मिले, सबके लिए अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट देखा हमने, अब सेकेंड देखते हैं। ऐसी भी एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना है वो एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी। आपको मुझे नहीं पता आप अवेयर हो कि नहीं ये चीज से, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टूडेंट्स ये एक्चुअली जनरेट प्राइवेट कंपनी करती है। मतलब जनरेट करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो करती है ना वो प्राइवेट कंपनीज करती है। समझो XYZ कंपनी, ABC कंपनी, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, डैम्स जो है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, बनाए हैं, उन्होंने वहां पर टर्बाइन सेटअप किए एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, बराबर स्टूडेंट्स। अब ध्यान देना, अगर ये प्राइवेट सेक्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी दे तो आपसे वो कितना चार्ज करेगी? आप सुन भी नहीं सकते इतना चार्ज करेगी, आप उतना पैसा दे ही नहीं पाओगे, बिकॉज हमारे यहाँ की पब्लिक जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, पुअर है। ज्यादातर पीपल जो है यहाँ के पुअर है या मिडिल क्लास है। तो अगर प्राइवेट कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी दे ना, तो अगर आज आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3000 आता रहेगा एंड अगर वही इलेक्ट्रिसिटी महावितरण की जगह पे
कोई प्राइवेट कंपनी XYZ के नेम से आए तो क्या होगा, उसका 3000 नहीं होगा, वो कितना होगा, 6000 रुपीज बिल होगा। क्लियर? सो डबल, 6000 भी मैं तो कम बोल रही हूँ, लेकिन इट इज लाइक 8000 10,000 तो मिनिमम आएगा आपको बिल। तो क्या आप 10,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पाओगे? नहीं स्टूडेंट। तो अगर प्राइवेट वाले डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचे तो क्या हो जाएगा, आप उसे पे नहीं कर पाओगे, बिकॉज प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर्स जो भी हमें सर्विसेज देती है उसका चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पीपल खरीद नहीं पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, लोग रोशनी के बिना रहेंगे कैसे। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, दे परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने खरीदा एंड लोगों तक पहुंचाया वो इलेक्ट्रिसिटी एट यू कैन से वेरी मिनिमल कॉस्ट। समझा स्टूडेंट्स? समझो अगर 10 करोड़ रुपीज में समझो प्राइवेट कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ने खरीदा और पे कितना किया, 10 करोड़। अब वही जो है वो जो पब्लिक को देगी तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो 5 करोड़ में होगा। क्लियर? 5 करोड़, दैट इज सब पे बढ़ जाएगा ये, लेकिन 5 करोड़ में देगी। एंड 5 करोड़ जो उसने तो प्राइवेट कंपनी को 10 दिया था, तो 5 करोड़ स्टूडेंट्स अपने पॉकेट से गवर्नमेंट ने दिया। समझा स्टूडेंट्स? थोड़ा कॉस्ट कौन बेयर करता है, गवर्नमेंट बेयर करती है, एंड बाकी थोड़े कॉस्ट में, बोल सकते हो रीजनेबल कॉस्ट में, वो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो सेकेंड पॉइंट हमारा यही है, देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। ऑब्वियसली सपोर्ट करना ही पड़ेगा, वरना लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहेंगे कैसे। द प्राइवेट सेक्टर may not continue their production or business unless government encourages it। अब स्टूडेंट्स, कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो ABC XYZ कंपनी ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी? कोई खरीदने वाला तो है नहीं, तो उन लोग भी, स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनी भी अपना प्रोडक्शन या बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो उनका भी बिजनेस चले, लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी मिले, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट से खुद खरीद लेगी एंड रीजनेबल कॉस्ट पे लोगों तक पहुंचाएगी। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे ना तो ऊपर महावितरण लिखा रहता है, तो दैट इज महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र के थ्रू उससे उसके थ्रू आता है बिल। तो प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू द प्रोडक्शन अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी उसको तब तक वो भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। करेगा किसके लिए, पीपल खरीदेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, selling electricity at the cost of generation will push up the cost of production of goods in many industries। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर जनरेशन को कॉस्ट पे बेचेंगे, वो टर्बाइंस एक्चुअली बहुत महंगे आते हैं, वो सेटअप करना इट इज नॉट सो इजी ना, बहुत ही बोल सकते हो बहुत पैसे जाते हैं उसके लिए। तो प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से करेक्ट है कि जितना वो इन्वेस्ट कर रही है उतना उसको रिटर्न्स भी तो मिलना चाहिए। तो जनरेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा होता है कि अगर वही कॉस्ट पे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे अगर प्राइवेट कंपनी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो गुड्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंडस्ट्रीज जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही है, वो अपने गुड्स का कॉस्ट बढ़ा देगी। Many units, especially small scale units, might have to shut down। अब समझो XYZ एंड ABC जो प्राइवेट कंपनीज है, अब ऐसी हम देखेंगे बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, एक्सेट्रा हम देखेंगे, ऐसे बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर रही है, ABC XYZ से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रही है। तो क्या वो इतने कॉस्ट पे खरीद पाएगी? नहीं। तो ये भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, शट डाउन हो जाता है। एंड अगर खरीद भी रही है तो अगर समझे एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी खरीदा, तो क्या उसको कुछ प्रॉफिट होगा? नहीं। वो अपने गुड्स का प्राइस बढ़ा देगी, पार्ले-जी या फिर एक्सेट्रा मारी बिस्किट है उसका प्राइस बढ़ा देगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर भी उसे नहीं खरीद पाएंगे, ना वो इंडस्ट्री बूम करेगी, which leads to closing down of this small scale unit। The government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford। Now government has to bear part of the cost, correct? तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ये जो कॉस्ट है उसको बेयर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट हमारा ये था, गवर्नमेंट ऐसे रोल प्ले करती है यहाँ पर कॉस्ट बेयर करके। थर्ड तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये रेशन सिस्टम, रेशन शॉप्स का जो सिस्टम है, हम बोलेंगे PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यही है स्टूडेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, व्हीट एंड राइस फार्मर्स से खरीदती है, वही रेशन में बेचती है एट लो प्राइस, बराबर। तो यही है यहाँ पर
Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmers at fair price. Fair price मतलब जो market price होता है स्टूडेंट, उसी को हम fair price बोलते हैं, ताकि फार्मर को भी लॉस ना हो, बराबर। तो यहाँ पर फेयर प्राइस जो है मार्केट प्राइस, उसी से व्हीट एंड राइस खरीदा जाता है फार्मर से, एंड फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसे गोडाउन में रख देती है, एंड वही गोडाउन से सारे कंट्री में जितने भी रेशन शॉप्स है वहां पर सप्लाई करती है, करेक्ट। एंड रेशन शॉप में स्टूडेंट्स आपको पता होगा प्राइस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 3 रुपीज 4 रुपीज 5 रुपीज में आपको राइस मिलेगा, व्हीट मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पर रेशन शॉप्स के थ्रू क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, लोअर लोअर जो बोल सकते हो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है या फिर पुअर पीपल, उन तक जो बेसिक लाइवलीहुड है, खाना जो चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, वो उन तक पहुंचाती है। So in this way, government supports both farmers and consumers. So students, farmers को भी प्राइस मिलता है फेयर प्राइस, खरीदा जाता है उनका भी रॉ मटेरियल्स, एंड कंज्यूमर्स को भी लो रेट में गवर्नमेंट उसे बेचती है थ्रू रेशन शॉप। तो यहाँ पर दोनों का काम हो गया, तो गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल हियर। नाउ फोर्थ देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बनाना, रन करना कोई खाने का काम नहीं होता, क्लियर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसे स्पेंड करना पड़ता है पैसा बहुत सारी चीजों के लिए। एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट दो तो हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सबसे प्राइमरी है। स्कूल सेटअप करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज कंपलसरी एजुकेशन देना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। एंड हमारे कंट्री में विच इज यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ का, वो क्या है स्टूडेंट्स, इलिटरेट है। तो उन तक ये एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो ये बहुत बड़ा टास्क है। So fourth is responsibility of the government, and the government should spend on health and education facility. फिर ये भी देखना है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को कि अवेलेबिलिटी सेफ ड्रिंकिंग वाटर की है या नहीं, सबको पीने का पानी शुद्ध मिलना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी है कि नहीं, भाई पुअर जो है उनके पास घर है कि नहीं, न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे अटेंशन कौन देता है, गवर्नमेंट देता है स्टूडेंट, क्लियर। So government also needs to pay attention to aspects of human development, बराबर। अगर हम देखेंगे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला तो बीमार हो जाएंगे लोग, हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है तो हाइजीन नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं है तो ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान भी किसे रखना है, गवर्नमेंट को रखना है, एंड गवर्नमेंट ही रखती है। Now next देखेंगे 6, it is also the duty of government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such area. अब जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पुअर पीपल रहते हैं, हम बोल सकते हैं उसको पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो पुअर के भी पुअर है, तो उनका भी ध्यान रखना, वो कहाँ रहते हैं, कौन सी सिचुएशन में रहते हैं, क्या है वहां पर, रीजन डेवलप्ड है कि नहीं है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, एंड वहां पर खर्चा करना, स्पेंडिंग करना ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट की कहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है। सबसे पहला हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, जिसमें हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, ओनली पब्लिक कैन डू बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग, clear. And along with this it also opens the employment opportunity for people, clear. Second हम देखेंगे students electricity, government, you can say the government, there are some activities which government has to support. The private sector may not continue the production unless government encourages it. हमने electricity का example देखा। Third, PDS याद रखोगे, PDS that is government buys wheat and rice from farmers at fair price and then store it in the godown and sells at lower price to consumers through ration shops. In this way, the government supports both farmers as well as consumers. Now, students, fourth देखेंगे। Fourth आप health and education याद रखोगे। Health and education, that is, it is the responsibility of government to provide the services. Fifth, safe drinking water, housing, proper sanitation, proper nutritional food. ये fifth हो गया। Sixth, taking care of the poorest of the poor. तो ये 6 पॉइंट्स आप उसको शॉर्ट में याद रखिए, आप उसको इलैबोरेट खुद से भी कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर। थैंक यू सो मच।